स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अब तक के 10 सबसे शक्तिशाली स्पेस रॉकेट लॉन्च के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आखिर तक पूरे ध्यान के साथ देखना वीडियो को। वीडियो के एंड में कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जैसे भविष्य में फ्यूचर में जो रॉकेट्स आने वाले हैं जो मार्स पर लेकर जाने के लिए बनाए जा रहे हैं, क्या वो फ्यूचर रॉकेट्स इस लिस्ट के नंबर 1 रॉकेट को बीट कर पाएंगे पेलोड उठाने के मामले में, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रॉकेट होता क्या है, और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है रॉकेट और मिसाइल के बीच में, ये दोनों अलग अलग है या एक ही चीज़ है। ये समझाने के लिए अलग वीडियो बनाने से बेहतर है इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी इंजन को चलने के लिए चाहिए होता है फ्यूल और ऑक्सीजन, इनके बिना इंजन काम नहीं करेगा। और आसमान में उड़ने के लिए हम 2 तरह के इंजन यूज़ करते हैं, जेट इंजन और रॉकेट इंजन। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर वायुमंडल में उड़ रहे हैं तो हम जेट इंजन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है और जेट इंजन वहीं से ऑक्सीजन ले लेता है। लेकिन अगर हमें हमारे वायुमंडल के बाहर उड़ना हो, जैसे स्पेस में, वहाँ ऑक्सीजन तो नहीं होती है, तो वहाँ जेट इंजन काम नहीं करेगा, वहाँ रॉकेट इंजन काम करेगा, क्योंकि रॉकेट इंजन अपना ऑक्सीजन खुद ही कैरी करता है। इसलिए एयरप्लेन, फाइटर जेट्स, क्रूइज मिसाइल्स में जेट इंजन का यूज़ होता है, क्योंकि इन्हें स्पेस में नहीं जाना है। रॉकेट इंजन को स्पेशली स्पेस में जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो जिस व्हीकल में रॉकेट इंजन लगता है उसे हम रॉकेट कहते हैं। अब बात करते हैं मिसाइल और रॉकेट में क्या डिफरेंस है। मिसाइल अलग अलग तरह की होती है, किसी में जेट इंजन लगा होता है तो किसी में रॉकेट इंजन। जिन मिसाइल्स में रॉकेट इंजन लगा होता है उन मिसाइल्स को रॉकेट से कंपेयर करें तो एक ही फ़र्क है, ये जो रॉकेट इंजन व्हीकल होते हैं ये किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, और उस चीज़ को हम पेलोड कहते हैं। और ये पेलोड व्हीकल के एकदम टॉप में प्लेस्ड होता है। अगर वो पेलोड सैटेलाइट, ऑर्बिटर, स्पेस प्रोब, रोवर, लैंडर होगा तो उस व्हीकल को हम रॉकेट कहेंगे। और अगर वो पेलोड कोई बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब या कोई भी वॉरहेड रहा तो उसे हम मिसाइल कहेंगे। आसान भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, रॉकेट एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और मिसाइल एक वेपन है। अब चलिए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक के 10 सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर कर देना। दोस्तों हम रॉकेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम पेलोड को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। पेलोड क्या होता है एक्सप्लेन कर दिया है आपको। एक्चुअली इस लिस्ट को उस हिसाब से बनाया है अब तक किस रॉकेट ने कितना पेलोड लिफ्ट किया है। ज़्यादा हैवी पेलोड को लिफ्ट करने के लिए ज़्यादा पावरफुल रॉकेट की ज़रूरत लगती है, तो इस लिस्ट के 10th पोजीशन पर है एरियन 5 ES। ये एक यूरोपियन हैवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल है जिसे एरियन स्पेस कंपनी ने बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के लिए। ये एक 2 स्टेज रॉकेट है जिसकी लंबाई 52 मीटर्स है और इसका डायमीटर 5.4 मीटर है। एरियन 5 रॉकेट का ज़्यादातर इस्तेमाल जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड को डिलीवर करने के लिए किया जाता है। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च है 185 मिलियन यूरोज़। अगर भारतीय रुपए में देखें तो करीब 1600 करोड़ रुपए होते हैं। इस रॉकेट के नाम एक अचीवमेंट है 9 अप्रैल 2003 से लेकर 12 दिसंबर 2017 तक। इस बीच ये रॉकेट 85 टाइम्स लॉन्च हुआ और 85 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्चेस हुए हैं इसके, बिना किसी फेलियर के। इससे आप समझ सकते हो कितना सक्सेसफुल रॉकेट है ये। तो एरियन 5 रॉकेट ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो था 16,000 किलोग्राम्स, मतलब 16 टन्स का पेलोड। नंबर 9 पर है H-2B। ये एक जापानीज एक्सपेंडेबल स्पेस लॉन्च सिस्टम है जिसे जापानीज गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी JAXA और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। ये एक 2 स्टेज रॉकेट है जिसकी लंबाई 56.6 मीटर्स है और इसका डायमीटर 5.2 मीटर्स है। H-2B एक लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट है, पर इसके बॉटम में आप देख सकते हैं जो बूस्टर्स लगे हैं ये सॉलिड फ्यूल स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है। आमतौर पर H-2B रॉकेट का इस्तेमाल एज अ कार्गो स्पेसक्राफ्ट के तौर पर ही किया गया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्गोज भेजने के लिए। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च है 112.5 मिलियन $। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 815 करोड़ रुपए। H-2B को पहली बार सितंबर 2009 में लॉन्च किया गया था और आखिरी बार मई 2020 को। इन 10-11 सालों के बीच H-2B 9 बार लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें ये एक भी बार फेल नहीं हुआ है।
अब तक तो इसका सक्सेस रेट 100% है, आगे का पता नहीं। तो H2B रॉकेट ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो था 16,500 किलोग्राम्स, मतलब 16.5 टन्स का पेलोड। नंबर 8 पर है एटलास 5। एटलास 5 एक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है जो 5th वर्जन है एटलास रॉकेट फैमिली का। ओरिजिनली तो एटलास 5 को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने डिज़ाइन किया है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, लॉकहीड मार्टिन दुनिया की एक बहुत जानी मानी एरोस्पेस कंपनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल एटलास 5 को ULA ऑपरेट कर रहा है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। दरअसल ULA एक जॉइंट वेंचर है लॉकहीड मार्टिन और दी बोइंग कंपनी के बीच। एटलास 5 वैसे तो 2 स्टेज रॉकेट है, पर जब ये इंट्राप्लानिटरी मिशंस के लिए जाता है तो ये 3 स्टेज में जाता है। जैसे क्यूरियोसिटी रोवर, परसिवरेंस रोवर इसी रॉकेट से लॉन्च हुए थे, वो सारे इंट्राप्लानिटरी मिशंस थे। इस रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को जो पावर देता है वो रशियन मेड इंजन है, RD-180 इंजन, जो केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलता है। और सेकेंड स्टेज में जो इंजन लगा है वो अमेरिकन मेड है, RL-10 इंजन, जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलता है। और थर्ड या अपर स्टेज में US मेड सॉलिड रॉकेट मोटर होता है जिसका नाम स्टार 48 है। इस रॉकेट की लंबाई 58.3 मीटर्स है और इसका डायमीटर 3.81 मीटर्स है। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च है 110 मिलियन US डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 796 करोड़ रुपए। 11 अक्टूबर 2007 में लॉन्च किया गया था और आखिरी बार 13 नवंबर 2020 को। एक बार भी इसका लॉन्च फेल नहीं हुआ है। लगातार 76 कॉन्सेक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्चेस का स्ट्रिक बना हुआ है इस रॉकेट के नाम। तो एटलास 5 रॉकेट ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो था 18,814 किलोग्राम्स, मतलब 18.814 टन्स का पेलोड। नंबर 7 पर है टाइटन 4। टाइटन 4 एक हैवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल था जिसे मार्टिन मैरेटा कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स इसे ऑपरेट किया करती थी। 1989 से 2005 तक ये एक 3 स्टेज रॉकेट था जिसकी लंबाई 62 मीटर्स थी और डायमीटर 3.05 मीटर्स था। टाइटन 4 लास्ट रॉकेट था टाइटन रॉकेट फैमिली का और टाइटन फैमिली का पहला रॉकेट 1958 में बनाया गया था जिसे डेवलप किया था ग्लेन एल मार्टिन कंपनी ने। टाइटन 4 रॉकेट 2005 में रिटायर हो गया। इसे रिटायर करने के पीछे 2 रीजंस थे। एक तो इसका टॉक्सिक प्रोपेलेंट फ्यूल और दूसरा इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई थी। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च हुआ करता था 432 मिलियन US डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 3,120 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो टाइटन 4 रॉकेट ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो था 21,680 किलोग्राम्स, मतलब 21.68 टन्स का पेलोड। नंबर 6 पर है फैल्कन 9। फैल्कन 9 एक पार्शियली रीयूजेबल 2 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है स्पेसएक्स ने। और शायद आपको पता ही होगा स्पेसएक्स इलॉन मस्क की कंपनी है। इस रॉकेट का जो नाम रखा गया है फेमस स्पेस मूवी स्टार वॉर में जो स्पेसक्राफ्ट का नाम होता है मिलेनियम फैल्कन, उसी से इसका नाम फैल्कन 9 रखा गया है। ये एक 2 स्टेज रॉकेट है और इसके फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में जो इंजन्स लगे हैं वो दोनों भी इंजन्स स्पेसएक्स ने ही बनाए हैं। स्पेसएक्स मर्लिन इंजन्स जो लिक्विड ऑक्सीजन और RP-1 केरोसिन पे चलता है। इस रॉकेट की हाइट 70 मीटर्स है और इसका डायमीटर 3.7 मीटर्स है। अभी हाल ही में फैल्कन 9 ने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च करने का, वो भी एक ही रॉकेट से। पहले ये रिकॉर्ड इसरो के नाम हुआ करता था, अब स्पेसएक्स के नाम हो चुका है। स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। स्पेसएक्स और नासा के बीच कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत स्पेसएक्स कार्गोज डिलीवर करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च काफ़ी कम है। ये रीयूजेबल रॉकेट है। अगर न्यू लॉन्च होगा तो खर्च है 62 मिलियन US डॉलर्स, जो भारतीय रुपए में होते हैं करीब 535 करोड़ रुपए। और अगर रीयूज होगा ये रॉकेट तो खर्च और भी कम है 50 मिलियन US डॉलर्स, जो भारतीय रुपए में होते हैं करीब 432 करोड़ रुपए। तो फैल्कन 9 रॉकेट ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो था 22,800 किलोग्राम्स, मतलब 22.8 टन्स का पेलोड। नंबर 5 पर है प्रोटॉन M। प्रोटॉन M एक एक्सपेंडेबल रशियन हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे पुराने प्रोटॉन रॉकेट में अपग्रेडेशन करके बनाया गया है। प्रोटॉन रॉकेट को सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था 1960s के दशक में।
और प्रोटॉन M को सन 2000 में तैयार किया गया। ये एक 4 स्टेज रॉकेट है और इस रॉकेट के सारे स्टेजेस के इंजन्स खुद रशियंस ने ही बनाए हैं, जो हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट पे काम करते हैं। इस रॉकेट की लंबाई 58.2 मीटर्स है और इसका डायमीटर 7.4 मीटर्स है। प्रोटॉन M को 7 अप्रैल 2001 में पहली बार लॉन्च किया गया था और आखिरी बार 30 जुलाई 2020 को। इस 20 साल के टाइम पीरियड में प्रोटॉन M 111 बार लॉन्च हुआ है, जिसमें से 100 बार इसके लॉन्च सक्सेसफुल रहे हैं और 9 बार फेल हुए हैं इसके लॉन्च और 2 बार पार्शियली फेल हुए हैं। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च होता है 65 मिलियन US डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 562 करोड़ रुपए। तो प्रोटॉन M रॉकेट ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो था 23,000 किलोग्राम, मतलब 23 टन्स का पेलोड। नंबर 4 पर है स्पेस शटल। स्पेस शटल एक पार्शियली रीयूजेबल लो अर्थ ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है, जिसे USA की अलग अलग कंपनीज ने मिलकर बनाया है, जैसे यूनाइटेड स्पेस अलायंस, थियोकोल, अलायंट टेक सिस्टम्स, लॉकहीड मार्टिन, मार्टिन मैरिटा कॉर्पोरेशन, दी बोइंग कंपनी और रॉकवेल इंटरनेशनल। स्पेस शटल को 1980 में डेवलप किया गया था। 1981 से 2011 तक इसे नासा ने ऑपरेट किया और बड़े बड़े स्पेस मिशंस को अंजाम दिया, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन, हबल टेलीस्कोप का लॉन्च, इंट्राप्लानिटरी प्रोब मिशंस, बड़े बड़े सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। 80s, 90s और 2000 के दशक में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉकेट था नासा के लिए, जिससे बहुत हैवी लिफ्टिंग की जाती थी। तो स्पेस शटल एक 1.5 स्टेज स्पेसक्राफ्ट था, जिसकी लंबाई 56.1 मीटर्स थी और इसका डायमीटर 8.7 मीटर्स था। नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट को 30 साल ऑपरेट किया, 1981 से 2011 तक। इस बीच स्पेस शटल के 135 लॉन्चेस हुए, जिसमें से 133 लॉन्चेस सक्सेसफुल रहे और 2 लॉन्च फेल हुए। 2011 में इस स्पेस शटल को रिटायर कर दिया गया। रिटायर करने का रीजन था इसकी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस स्पेसक्राफ्ट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च था 1.64 बिलियन US डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 14,000 करोड़ रुपए। ये अब तक की सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो स्पेस शटल ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो था 27,500 किलोग्राम्स, मतलब 27.5 टन्स का पेलोड। नंबर 3 पर है डेल्टा 4 हैवी। ये एक एक्सपेंडेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जो डेल्टा 4 फैमिली का सबसे बड़ा रॉकेट है। ये रॉकेट इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे हैवी पेलोड लिफ्टिंग रॉकेट है, मतलब जो रिटायर नहीं हुआ है, अभी भी इससे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इस रॉकेट को मैन्युफैक्चर किया है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA ने, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन और दी बोइंग कंपनी से मिलकर बनी है। इस रॉकेट में 2 एडिशनल CBC है, मतलब कॉमन बूस्टर कोर, और इन दोनों बूस्टर्स में भी वही इंजन लगा है जो मेन रॉकेट में लगा है, RS-68 इंजन। ये लिक्विड रॉकेट इंजन बूस्टर्स बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट देते हैं रॉकेट को। तो ये एक 2 स्टेज रॉकेट है, जिसकी लंबाई 72 मीटर्स है और इसका डायमीटर 5 मीटर्स है। इस रॉकेट को 21 दिसंबर 2004 में पहली बार लॉन्च किया गया था। अब तक इसके 12 लॉन्चेस हुए हैं, जिसमें से 11 लॉन्चेस सक्सेसफुल रहे हैं और एक लॉन्च पार्शियली फेल हुआ था। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च है 440 मिलियन US डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 3,800 करोड़ रुपए। तो डेल्टा 4 हैवी रॉकेट ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो था 28,790 किलोग्राम्स, मतलब 28.79 टन्स का पेलोड। नंबर 2 पर है फैल्कन हैवी। फैल्कन हैवी एक पार्शियली रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने। फैल्कन हैवी रॉकेट इस वक्त दुनिया का सबसे हैवी पेलोड लिफ्टिंग रॉकेट है जो ऑपरेशन में है, मतलब रिटायर नहीं हुआ है। फैल्कन हैवी में भी वही इंजन लगा है, स्पेसएक्स मर्लिन इंजन, जो स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट में लगा है। बस इसमें 2 एडिशनल बूस्टर्स लगे हैं और इन दोनों बूस्टर्स में भी मर्लिन इंजन ही है। ऐसे समझ लो कि ये 3 फैल्कन 9 रॉकेट एक साथ चिपके हुए हैं। रॉकेट के आजू बाजू सेम पावर के बूस्टर्स लगने से रॉकेट को बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट मिलता है, जिसकी वजह से इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फैल्कन हैवी एक 2 स्टेज रॉकेट है, जिसकी लंबाई 70 मीटर्स है और इसका डायमीटर 3.66 मीटर्स है। इस रॉकेट को पहली बार 6 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। टेस्ला कंपनी के ओनर भी इलॉन मस्क ही है, तो टेस्ला कंपनी की मार्केटिंग के लिए टेस्ला रोडस्टर, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है, इसका पेलोड बनाकर इस कार को स्पेस में लॉन्च किया गया था फैल्कन हैवी के फर्स्ट लॉन्च में। इसके बाद ये रॉकेट 2 बार और लॉन्च हुआ
और तीनों भी बार इसका लॉन्च सक्सेसफुल रहा है। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च काफ़ी कम है। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। अगर इससे न्यू लॉन्च होगा तो खर्च है 150 मिलियन US डॉलर्स, जो कि भारतीय रुपए में होते हैं करीब 1300 करोड़ रुपए। और अगर रीयूज़ होगा ये रॉकेट तो खर्च है 90 मिलियन US डॉलर्स, जो भारतीय रुपए में होते हैं करीब 780 करोड़ रुपए। तो फैल्कन हैवी रॉकेट ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो है 63,800 किलोग्राम्स, मतलब 63.8 टन्स का पेलोड। इस लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन पर है सैटर्न 5। सैटर्न 5 एक अमेरिकन सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल था जो ह्यूमन रेटिंग के लिए सर्टिफाइड था, मतलब ह्यूमन को स्पेस में लेकर जाने के लिए ये सेफ रॉकेट था। सैटर्न 5 रॉकेट को स्पेशली अपोलो मिशन के लिए डेवलप किया गया था, जिससे इंसानों को चांद पर भेजा जा सके। उस वक्त इंसानों के साथ और भी सामान भेजना था। उस वक्त हर चीज़ बहुत बड़ी हुआ करती थी, जैसे कंप्यूटर, कैमरा, ट्रांसमीटर, रिसीवर, हार्ड डिस्क और भी बहुत कुछ। इतना ज़्यादा पेलोड लिफ्ट करना था, इसलिए सैटर्न 5 बनाया गया था। इसे 3 कंपनीज ने मिलकर बनाया था, द बोइंग कंपनी, नॉर्थ अमेरिकन एविएशन कंपनी और डोगलस एयरक्राफ्ट कंपनी ने। इस रॉकेट को नासा ने ऑपरेट किया 1967 से लेकर 1973 के बीच। 4 साल में नासा ने इस रॉकेट की मदद से 24 लोगों को चांद पर भेजा सक्सेसफुली, बिना किसी फेलियर के। सैटर्न 5 एक 3 स्टेज रॉकेट था जो अब तक का सबसे लंबा रॉकेट था, जिसकी लंबाई 110.6 मीटर्स थी और इसका डायमीटर 10.1 मीटर्स था। सैटर्न 5 रॉकेट 1973 में रिटायर हो गया। इस रॉकेट के 13 लॉन्चेस हुए थे, जिसमें से 12 सक्सेसफुल लॉन्चेस थे और एक लॉन्च पार्शियली फेल हुआ था। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च करने का मैक्सिमम खर्च 1969 में हुआ करता था 185 मिलियन US डॉलर्स। अगर आज के हिसाब से बात करें तो होते हैं 1.23 बिलियन US डॉलर्स, और इसे भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 10,600 करोड़ रुपए। तो सैटर्न 5 ने अब तक का सबसे हैवी पेलोड जो लिफ्ट किया है वो था 1,40,000 किलोग्राम्स, मतलब 140 टन्स का पेलोड। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। फ्यूचर में जो रॉकेट्स आने वाले हैं, जैसे नासा का SLS रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम और SpaceX का स्टारशिप, ये रॉकेट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड होंगे और ये रॉकेट्स स्पेशली ह्यूमन मार्स मिशंस के लिए बनाए जा रहे हैं। ये रॉकेट्स 1 लाख किलोग्राम्स प्लस का पेलोड लिफ्ट कर सकते हैं और इन दोनों की वन टाइम लॉन्च कॉस्ट करीब 2 बिलियन US डॉलर्स बताई जा रही है, जो भारतीय रुपए में करीब 17,300 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, ये दोनों भी रॉकेट अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों रॉकेट्स पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में बता देना, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर करें, ताकि आप पहले ही वीडियो को देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।